मेहमानों के पास साथ आऊंगा। दामू नाइक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका राष्ट्रीय टीवी पर। किस तरह से देख रहे हैं खासतौर से पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने जो कमाल किया है उसे? एक संघर्षमय जीत है ये। 1982 से लेकर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पांव जमा कर खड़ी थी, तो स्लोली 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 करके लोगों के विषय है, सब्जेक्ट को हाथ में डालकर एक बहुत बड़ा संघर्ष है ये। और इसमें जो बीच वाले ये जो 3 टर्म जो है, और जो टीएमसी ने जो हैवोक बनाया, टेरर बनाया था, और जिस तरह से इतने इतने मुद्दे, इतने विषय पार्टी के साथ हमको दे दिए कि ये सत्ता करने के लायक भी नहीं है, इतना लोगों के अंदर वो परकुलेट हो गया। और सातत्य के साथ बीजेपी का बाकी के स्टेट में जो विकास का दर है, जिस तरह वो राजनीति विकास कर थी, और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से लेकर आज तक लोकसभा के क्षेत्र में भी वहां जिस तरह हम आगे बढ़े, उसी का ये नतीजा है। हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की ये जो जन्मभूमि है, और जहां से विचारधारा का उगम हुआ, जिसके विचारधारा से भारतीय जनता आगे बढ़ी, वहां इतनी बड़ी जीत हासिल ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के माननीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, नितिन नवीन जी और बाकी के सभी का प्रयास और कार्यकर्ताओं का सातत्यपूर्ण संघर्षमय जो जीवन है, उसको सैल्यूट करना है। दामू नाइक जी, आप तो कह रहे हैं कि जो सब्जेक्ट थे, जो मुद्दे थे, उनको धीरे धीरे जो है बीजेपी ने उठाया, ग्राउंड पर जो है लोगों की आवाज बनी और उसी का नतीजा है जीत। लेकिन ममता दीदी तो अभी भी कह रही है कि खेल किया है बीजेपी ने, फिर वो चाहे एसआईआर की बात कर ले, चुनाव आयोग से मिली भगत की बात कर ले, या जबरन जो है सेंट्रल फोर्सेस की इतनी ज्यादा जो डिप्लॉयमेंट कर दी गई थी कि पूरा का पूरा कंट्रोल जो है पश्चिम बंगाल का अपने हाथ में ले ले। एक वो जो टेरर का माहौल ममता दीदी ने जहां वहां किया था, तो उसको निकालने के लिए भारतीय जनता पार्टी को वैसा ही माहौल भी बनाना जरूरी था कि जैसे कि सेंट्रल फोर्स है कि लोगों को घबराओ मत, हम आपके साथ हैं। जब हम 77 वहां जीत गए थे, तो उसमें से थोड़े लोग डिफेक्टिव क्यों हो गए? क्योंकि सिर्फ सत्ता ही इसलिए नहीं है, तो उनके मतदार संघ में जिस तरह का टेरर हो गया है, जिस तरह में जलाए, कहा लोगों को मार दिया और ये कर दिया, तो फ्रॉम दैट 77 वी हैव रेडिस टू 64। तो लोगों को भी ये लगा कि साझा बहुमत देने से कुछ नहीं बनेगा, तो बहुमत अगर देना है तो पूरा पूरा का पूरा बहुमत देना है, एक हाथ बहुमत देना है, नहीं तो वापस यही लोग वही हथकंडे यूज करेंगे, किसी के घर को जला देंगे, किसी को मार देंगे, इंट्रोडिक्शन करेंगे, और इसको वो पुलिस स्टेशन में कोई कंप्लेन नहीं लेगा, वो तो टेरर का वातावरण रहेगा। तो इस बाजू में बाद में जो वहां चुनाव हुआ, लोक प्रतिनिधि भी घबरा कर लोगों के इच्छा के विरुद्ध हो जाता है। तो ये न होने के लिए पूरा का पूरा एक अच्छा माहौल खड़ा करने का जो प्रयास था, तो माननीय नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी और बाकी के सबने कर दिया। तो उनका दायित्व भी बनता है, वो दायित्व उन्होंने इस तरह निभाया कि आपका किसी का बाल भी बाका नहीं हो जाएगा। नहीं तो आप सोचो ना कि जिस तरह से बनर्जी ने वहां खड़ा रहकर बोला कि 12 बज जाने के बाद आप देखेंगे कौन है ये, आपको कौन बचाने आएगा और क्या करने आएगा। ये क्या है? ये प्योर फ्रस्ट्रेशन है। तो जहां तक सवाल है, लोगों को भी ऐसा लगना चाहिए कि यस, ये मेरी सरकार है, ये मेरा ख्याल रखेगी, मेरा संरक्षण करेगी और सेवा भी देगी। ये सेवा, समर्पण ये सब जब भारतीय जनता पार्टी बाकी के सब राज्यों में जो इतना विकास हो रहा है, वो लोग देख रहे हैं। तो इसी का मेरे साथ मेरे सहयोगी है संदीप केकर, वो आपसे एक सवाल पूछना चाह रहे हैं। संदीप जी। हाँ, थैंक यू राज जी। दामू बाप, मैं पूछना चाहूँगा कि अभी ये जो इलेक्शन हुआ है पश्चिम बंगाल में, जहाँ बीजेपी सरकार बनाने जा रही है, उसका इम्पैक्ट गोवा में कितना होगा, आपको क्या लग रहा है? गोवा में 2012 से यहाँ की गवर्नमेंट है, और
यहाँ पूरा 33 का मेजोरिटी भी है। कई लोग कई बातें करते हैं, कुछ नैरेटिव फैलाने की कोशिश भी करते हैं कि ये शिक्षित स्टेट है, एजुकेटेड स्टेट है, और यहाँ लिटरेसी भी ज्यादा है, और लोग जानते हैं क्योंकि अध्यक्ष गोवा होने में के भी बाद बहुत सारे अभी आप देखते हैं लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन एवरी डे वी आर फेसिंग। तो आपको क्या लगता है बीजेपी यहाँ पे ये सब कंट्रोल कैसे कर पाएगी? क्योंकि सिचुएशंस पहले जैसे नहीं है। अभी लास्ट 8 डेज आप अगर देखते हो तो गोवा में भी बहुत सारी चीज़ें अलग लेवल पे जा रही है। तो एज अ बीजेपी प्रेसिडेंट आपको क्या लगता है कि आप इसको कैसे कंट्रोल कर पाओगे? देखिए, कई स्लिप ऑफ टंग, कई हादसे, कई नैरेटिव जो बनाते हैं हो जाते हैं, तो उसका लोग यहाँ विचार नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, जब यहाँ जेडपी का इलेक्शन हो रहा था, तब मैं अध्यक्ष था और मेरे कंधों पे भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। उस वक्त अनफॉर्चुनेटली एक यहाँ बहुत बड़ा हादसा हो गया, फायर हो गया, लोग बहुत सारे लोग मर भी गए। लेकिन उस टाइम में भी लोगों ने ये हादसा है, जहां किसी की गलती है उसको सजा तो मिलेगी, ये सोचकर गवर्नमेंट के साथ ही साथ दिया, तो पूरा का पूरा बहुमत हमको दे दिया। उसके बाद में जब दूसरा सीसीपी का इलेक्शन हो रहा था, तब भी कैसीनो यहाँ का मुद्दा लगाया, वो नैरेटिव आगे बढ़ने दे दिया। लेकिन उस टाइम में उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये कांग्रेस की देन है, ये कांग्रेस ने यहाँ रखा है। तो उस टाइम में भी उन्होंने ये इतना बड़ा मुद्दा, लेकिन सीसीपी हम पूरे के पूरे जीत गए। तो ये कौन सा भी एक नैरेटिव जहां बाय मिस्टेकली और लैक ऑफ एरर और लैक ऑफ दामू नाइक साहब आपने कुछ की है, इसके बगैर अगर आज होता की है राजनीति तो जो उसका पूरा का नाइक पूरा स्टेट पर असर नहीं पड़ता। नाइक साहब, आपने नैरेटिव की राजनीति का जिक्र किया है, जो कि आज के समय में नैरेटिव की राजनीति ही ज्यादातर देखने को मिलती है। आप कह रहे हैं कि यहाँ पर कुछ चीजें हुई हैं गड़बड़, लेकिन हादसों को जिस तरह से प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है, आपकी नजर में गोवा बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? अभी जिस तरह से डबल इंजन की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी और डॉक्टर प्रमोद सावंत सरकार चला रहे हैं, हमारे यहाँ अगर चुनौती है तो वो है कि हमारा इनकम जो है वो बढ़ाना है। और हमारा माइनिंग का क्षेत्र था, जब वो 2012 से तो बंद था, तो स्लोली करके अभी थोड़े बहुत जगह वो शुरू भी हो रहा है लीगल एस्पेक्ट्स में, और टूरिज्म का दरिया भी बढ़ा रहे हैं, क्योंकि सेल्फ सस्टेन स्टेट होना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि गोवा एक बहुत ही छोटा स्टेट है, is only 3,702 square kilometer. We don't have any other source for to pump revenue. और तो इसलिए सेल्फ सफिशिएंट बनने के लिए हमें केंद्र की सरकार की मदद चाहिए, और उसी मदद के आधार पर बहुत प्रोजेक्ट्स हम ले रहे हैं। ये तो आपने सर मुद्दों की बात कर दी, मेरा इशारा था कौन सी पॉलिटिकल पार्टी आपको लगती है कि चैलेंज कर सकती है, क्योंकि एक मजबूत गठबंधन की बात भी सामने आ रही है, अंदर खाने बातचीत तो चल रही है, आपको जानकारी तो होगी। हमारा एक ही नारा है, हम 27 में 30 विधानसभा के विधायक यहाँ चुनकर आएंगे, पूर्ण बहुमत से आएंगे। तो यहाँ तो अभी कोई पार्टी नहीं है। तो यानी कि ये जो कॉन्फिडेंस है पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी के बाद ये कॉन्फिडेंस आया था मुनायक साहब, या पहले से ही था कि 30 ही जीतेंगे? क्योंकि इससे पहले मेजोरिटी के लिए तरसती रही है बीजेपी। 101%, हाँ ये बराबर है, 101%। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए दामू नाइक जी। और जाहिर सी बात है बीजेपी के लिए आज बड़ा दिन है और जश्न